मेरी जिंदगी है 2 के एपिसोड 18 में वो होने जा रहा है जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी, क्योंकि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां मोहब्बत, शक, कुर्बानी और सच एक दूसरे से टकरा जाते हैं और इसी टकराव में सब कुछ बदलने वाला है। हानिया आमिर के किरदार की जिंदगी में वो लम्हा आने वाला है जहां वो पहली बार खामोश नहीं रहेगी और बिलाल अब्बास का किरदार, जिसे अब तक मजबूत समझा जा रहा था, अंदर से टूटने लगेगा, क्योंकि एक छुपा हुआ राज अचानक सतह पर आने वाला है और यही वो शॉकिंग टर्न है जो एपिसोड 18 को यादगार बना देगा। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछली किस्त ने दिलों में बेचैनी छोड़ दी थी। घर का माहौल बज़ाहिर पुरसुकून है, मगर हर दीवार के पीछे सवाल छुपे हुए हैं। हानिया आमिर का किरदार मुसलसल एक ही बात सोच रहा है कि अगर आज भी वो खामोश रही तो शायद हमेशा के लिए अपनी पहचान खो देगी। वो आईने के सामने खड़ी खुद को देखती है और पहली बार उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ किसी की बीवी या किसी की पसंद नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इंसान है। इसी दौरान बिलाल अब्बास का किरदार अपने कमरे में अकेला बैठा माजी के फैसलों को याद कर रहा होता है। वो लम्हे जब उसने सच जानते हुए भी खामोशी को चुना, वो लम्हे जब उसने आसान रास्ता अट्रैक्टिव किया क्योंकि उसे लगा था कि सच बोलने से सब कुछ टूट जाएगा, मगर अब उसे एहसास होता है कि खामोशी ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है। एपिसोड का अगला मंजर बहुत ताकतवर है। एक सादा सा डाइनिंग टेबल सीन, मगर जज्बात इतने भारी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। खानदान के बुजुर्ग हस्बे आदत कुर्बानी की बात करते हैं और कुर्बानी का मतलब हमेशा एक ही निकलता है। हानिया आमिर का किरदार खामोश सुनती रहती है, मगर इस बार उसकी आंखों में वो झुकाव नहीं जो पहले हुआ करता था। बिलाल अब्बास का किरदार उसे देखता है और पहली बार उसे महसूस होता है कि यह खामोशी अब खतरनाक है, क्योंकि इस खामोशी के पीछे एक तूफान तैयार हो चुका है। दरमियानी हिस्से में कहानी एक नफसियाती मोड़ लेती है। एक ऐसा मंजर आता है जहां हानिया आमिर का किरदार तन्हा रो रही होती है, मगर उसके आंसू कमजोरी नहीं बल्कि फैसला बन जाते हैं। वो खुद से सवाल करती है कि क्या मोहब्बत का मतलब खुद को मिटा देना है, और यही सवाल पूरे एपिसोड का मरकजी नुक्ता बन जाता है। इसी दौरान एक नया किरदार कहानी में दाखिलत करता है जो बज़ाहिर हमदर्द है, मगर उसके अल्फाज जख्मों पर नमक छिड़क देते हैं। वो एक ऐसी बात कह देता है जो बिलाल अब्बास के किरदार के लिए आईना बन जाती है। यहां बिलाल अब्बास पहली बार मानता है कि वो सिर्फ हालात का शिकार नहीं बल्कि खुद भी मुजरिम है। एपिसोड के अगले हिस्से में एक जबरदस्त फ्लैशबैक आता है जहां दिखाया जाता है कि किस तरह एक गलत फैसला आज की तमाम उलझनों की बुनियाद बना। यह फ्लैशबैक खामोश है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज, और यही खामोशी नाजरीन के दिलों में उतर जाती है। अब कहानी अपने उरूज की तरफ बढ़ती है। हानिया आमिर और बिलाल अब्बास आमने सामने होते हैं। वो लम्हा जिसका इन्वेस्टर्स पूरी किस्त कर रही थी। मुकालमे कम हैं, मगर हर लफ्ज वजन रखता है। हानिया आमिर का किरदार पहली बार खुलकर कहता है कि मोहब्बत अगर इज्जत ना दे तो वो कैद बन जाती है, और यही जुमला बिलाल अब्बास के किरदार को अंदर से हिला देता है। यहां बिलाल अब्बास का किरदार टूटता है, मगर यह टूटना कमजोरी नहीं बल्कि सच की तरफ पहला कदम है। वो मानता है कि उसने डर की वजह से सच छुपाया और यही डर उन दोनों के दरमियान दीवार बन गया। आखिरी हिस्से में एक बहुत ही मानीखेज मंजर आता है जहां दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते हैं। कोई वादा मेरी जिंदगी है तो के एपिसोड 18 में वो होने जा रहा है जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी, क्योंकि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां मोहब्बत, शक, कुर्बानी और सच एक दूसरे से टकरा जाते हैं और इसी टकराव में सब कुछ बदलने वाला है। हानिया आमिर के किरदार की जिंदगी में वो लम्हा आने वाला है जहां वो पहली बार खामोश नहीं रहेगी, और बिलाल अब्बास का किरदार, जिसे अब तक मजबूत समझा जा रहा था, अंदर से टूटने लगेगा, क्योंकि एक छुपा हुआ राज अचानक सतह पर आने वाला है। और यही वो शॉकिंग टर्न है जो एपिसोड 18 को यादगार बना देगा। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछली किस्त ने दिलों में बेचैनी छोड़ दी थी। घर का माहौल बज़ाहिर पुरसुकून है, मगर हर दीवार के पीछे सवाल छुपे हुए हैं। हानिया आमिर का किरदार मुसलसल एक ही बात सोच रहा है कि अगर आज भी वो खामोश रही तो शायद हमेशा के लिए अपनी पहचान खो देगी। वो आईने के सामने खड़ी खुद को देखती है और पहली बार उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ किसी की बीवी या किसी की पसंद नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इंसान है। इसी दौरान बिलाल अब्बास का किरदार अपने कमरे में अकेला बैठा माजी के फैसलों को याद कर रहा होता है। वो लम्हे जब उसने सच जानते हुए भी खामोशी को चुना, वो लम्हे जब उसने आसान रास्ता इम्पार्शियल किया क्योंकि उसे लगा था कि सच बोलने से सब कुछ टूट जाएगा, मगर अब उसे एहसास होता है कि खामोशी ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है। एपिसोड का अगला मंजर बहुत ताकतवर है।
एक सादा सा डाइनिंग टेबल सीन, मगर जज्बात इतने भारी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। खानदान के बुजुर्ग हस्बे आदत कुर्बानी की बात करते हैं और कुर्बानी का मतलब हमेशा एक ही निकलता है। हानिया आमिर का किरदार खामोश सुनती रहती है, मगर इस बार उसकी आंखों में वो झुकाव नहीं जो पहले हुआ करता था। बिलाल अब्बास का किरदार उसे देखता है और पहली बार उसे महसूस होता है कि यह खामोशी अब खतरनाक है, क्योंकि इस खामोशी के पीछे एक तूफान तैयार हो चुका है। दरमियानी हिस्से में कहानी एक नफसियाती मोड़ लेती है। एक ऐसा मंजर आता है जहां हानिया आमिर का किरदार तन्हा रो रही होती है, मगर उसके आंसू कमजोरी नहीं कि फैसला बन जाते हैं। वो खुद से सवाल करती है कि क्या मोहब्बत का मतलब खुद को मिटा देना है, और यही सवाल पूरे एपिसोड का मरकजी नुक्ता बन जाता है। इसी दौरान एक नया किरदार कहानी में मदाखलत करता है, जो बज़ाहिर हमदर्द है, मगर उसके अल्फाज जख्मों पर नमक छिड़क देते हैं। वो एक ऐसी बात कह देता है जो बिलाल अब्बास के किरदार के लिए आईना बन जाती है। यहां बिलाल अब्बास पहली बार मानता है कि वो सिर्फ हालात का शिकार नहीं, बल्कि खुद भी मुजरिम है। एपिसोड के अगले हिस्से में एक जबरदस्त फ्लैशबैक आता है, जहां दिखाया जाता है कि किस तरह एक गलत फैसला आज की तमाम उलझनों की बुनियाद बना। यह फ्लैशबैक खामोश है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज, और यही खामोशी नाजरीन के दिलों में उतर जाती है। अब कहानी अपने उरूज की तरफ बढ़ती है। हानिया आमिर और बिलाल अब्बास आमने सामने होते हैं, वो लम्हा जिसका इंतजार पूरी किस्त कर रही थी। मुकालमे कम हैं, मगर हर लफ्ज वजन रखता है। हानिया आमिर का किरदार पहली बार खुलकर कहता है कि मोहब्बत अगर इज्जत न दे तो वो कैद बन जाती है, और यही जुमला बिलाल अब्बास के किरदार को अंदर से हिला देता है। यहां बिलाल अब्बास का किरदार टूटता है, मगर यह टूटना कमजोरी नहीं, बल्कि सच की तरफ पहला कदम है। वो मानता है कि उसने डर की वजह से सच छुपाया, और यही डर उन दोनों के दरमियान दीवार बन गया। आखिरी हिस्से में एक बहुत ही मानीखेज मंजर आता है, जहां दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते हैं। कोई वादा ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ 18 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ, ਸ਼ੱਕ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਪਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਬਿਲਾਲ ਅब्बास ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਕਿੰਗ ਮੋੜ ਹੈ ਜੋ ਐਪੀਸੋਡ 18 ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕੰਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਲ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗੀ। ਉਹ ਆਈਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਾਲ ਅब्बास ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਲ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਚੁਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ मेरी जिंदगी है 2 के एपिसोड 18 में वो होने जा रहा है जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी, क्योंकि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां मोहब्बत, शक, कुर्बानी और सच एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और इसी टकराव में सब कुछ बदलने वाला है। हानिया आमिर के किरदार की जिंदगी में वो लम्हा आने वाला है जहां वो पहली बार खामोश नहीं रहेगी, और बिलाल अब्बास का किरदार जिसे अब तक मजबूत समझा जा रहा था, अंदर से टूटने लगेगा, क्योंकि एक छुपा हुआ राज अचानक सतह पर आने वाला है, और यही वो शॉकिंग टर्न है जो एपिसोड 18 को यादगार बना देगा। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछली किस्त ने दिलों में बेचैनी छोड़ दी थी। घर का माहौल बज़ाहिर पुरसुकून है, मगर हर दीवार के पीछे सवाल छुपे हुए हैं। हानिया आमिर का किरदार मुसलसल एक ही बात सोच रहा है कि अगर आज भी वो खामोश रही तो शायद हमेशा के लिए अपनी पहचान खो देगी। वो आईने के सामने खड़ी खुद को देखती है, और पहली बार उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ किसी की बीवी या किसी की पसंद नहीं,
बल्कि एक मुकम्मल इंसान है। इसी दौरान बिलाल अब्बास का किरदार अपने कमरे में अकेला बैठा माजी के फैसलों को याद कर रहा होता है। वो लम्हे जब उसने सच जानते हुए भी खामोशी को चुना। वो लम्हे जब उसने आसान रास्ता इख्तियार किया क्योंकि उसे लगा था कि सच बोलने से सब कुछ टूट जाएगा, मगर अब उसे एहसास होता है कि खामोशी ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है। एपिसोड का अगला मंजर बहुत ताकतवर है। एक सादा सा डाइनिंग टेबल सीन, मगर जज्बात इतने भारी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। खानदान के बुजुर्ग हस्बे आदत कुर्बानी की बात करते हैं, और कुर्बानी का मतलब हमेशा एक ही निकलता है। हानिया आमिर का किरदार खामोश सुनती रहती है, मगर इस बार उसकी आंखों में वो झुकाव नहीं जो पहले हुआ करता था। बिलाल अब्बास का किरदार उसे देखता है और पहली बार उसे महसूस होता है कि यह खामोशी अब खतरनाक है, क्योंकि इस खामोशी के पीछे एक तूफान तैयार हो चुका है। दरमियानी हिस्से में कहानी एक नफसियाती मोड़ लेती है। एक ऐसा मंजर आता है जहां हानिया आमिर का किरदार तन्हा रो रही होती है, मगर उसके आंसू कमजोरी नहीं बल्कि फैसला बन जाते हैं। वो खुद से सवाल करती है कि क्या मोहब्बत का मतलब खुद को मिटा देना है, और यही सवाल पूरे एपिसोड का मरकजी नुक्ता बन जाता है। इसी दौरान एक नया किरदार कहानी में मुदाखलत करता है, जो बज़ाहिर हमदर्द है मगर उसके अल्फाज जख्मों पर नमक छिड़क देते हैं। वो एक ऐसी बात कह देता है जो बिलाल अब्बास के किरदार के लिए आईना बन जाती है। यहां बिलाल अब्बास पहली बार मानता है कि वो सिर्फ हालात का शिकार नहीं बल्कि खुद भी मुजरिम है। एपिसोड के अगले हिस्से में एक जबरदस्त फ्लैशबैक आता है, जहां दिखाया जाता है कि किस तरह एक गलत फैसला आज की तमाम उलझनों की बुनियाद बना। ये फ्लैशबैक खामोश है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज, और यही खामोशी नाजरीन के दिलों में उतर जाती है। अब कहानी अपने उरूज की तरफ बढ़ती है। हानिया आमिर और बिलाल अब्बास आमने सामने होते हैं। वो लम्हा जिसका इंतजार पूरी किस्त कर रही थी। मुकालमे कम है मगर हर लफ्ज वजन रखता है। हानिया आमिर का किरदार पहली बार खुलकर कहता है कि मोहब्बत अगर इज्जत न दे तो वो कैद बन जाती है, और यही जुमला बिलाल अब्बास के किरदार को अंदर से हिला देता है। यहां बिलाल अब्बास का किरदार टूटता है, मगर यह टूटना कमजोरी नहीं बल्कि सच की तरफ पहला कदम है। वो मानता है कि उसने डर की वजह से सच छुपाया, और यही डर उन दोनों के दरमियान दीवार बन गया। आखिरी हिस्से में एक बहुत ही मानीखेज मंजर आता है, जहां दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते हैं। कोई वादा मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 18 में वो होने जा रहा है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्यार, शक, कुर्बानी और सच आपस में टकराते हैं, और इसी टकराव में सब कुछ बदलने वाला है। हानिया आमिर के किरदार की जिंदगी में वो पल आने वाला है जहां वो पहली बार खामोश नहीं रहेगी, और बिलाल अब्बास का किरदार, जिसे अब तक मजबूत समझा जा रहा था, अंदर से टूटने लगेगा, क्योंकि एक छुपा हुआ राज अचानक सामने आने वाला है। और यही वो शॉकिंग मोड़ है जो एपिसोड 18 को यादगार बना देगा। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछली किस्त ने दिलों में बेचैनी छोड़ी थी। घर का माहौल बाहर से शांत है, मगर हर दीवार के पीछे सवाल छुपे हुए हैं। हानिया आमिर का किरदार लगातार यही सोच रहा है कि अगर आज भी वो खामोश रही तो शायद हमेशा के लिए अपनी पहचान खो देगी। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है, और पहली बार उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ किसी की पसंद या किसी की जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंसान है। दूसरी तरफ बिलाल अब्बास का किरदार अकेले कमरे में बैठा अपने पुराने फैसलों को याद कर रहा होता है। वो लम्हे जब उसने सच जानते हुए भी खामोशी चुनी, क्योंकि उसे लगा था कि सच बोलने से सब कुछ टूट जाएगा, मगर अब उसे समझ आता है कि सबसे बड़ा नुकसान उसी खामोशी ने किया। एपिसोड का अगला सीन देखने में साधारण है, मगर जज्बातों से भरा हुआ डाइनिंग टेबल पर बैठा परिवार, वही पुरानी बातें, वही कुर्बानी का दबाव, और कुर्बानी का मतलब हमेशा की तरह एक ही निकलता है। हानिया आमिर का किरदार सब सुनती है, मगर इस बार उसकी आंखों में वो झुकाव नहीं जो पहले हुआ करता था। बिलाल अब्बास उसे देखता है, और पहली बार उसे महसूस होता है कि ये खामोशी अब खतरनाक है, क्योंकि इसके पीछे एक तूफान पल रहा है। कहानी का मध्य हिस्सा एक गहरे मनोवैज्ञानिक मोड़ पर पहुंचता है। एक ऐसा सीन आता है जहां हानिया आमिर अकेले रो रही होती है,
मगर उसके आंसू कमजोरी नहीं बल्कि फैसले में बदल जाते हैं। वो खुद से पूछती है, क्या प्यार का मतलब खुद को मिटा देना होता है? और यही सवाल पूरे एपिसोड की रूह बन जाता है। इसी दौरान कहानी में एक नया किरदार असर डालता है, जो बाहर से हमदर्द लगता है, मगर उसके बोले हुए शब्द जख्मों को और गहरा कर देते हैं। वो एक ऐसी बात कह देता है जो बिलाल अब्बास के किरदार के लिए आईना बन जाती है, और यहीं वो पहली बार मानता है कि वो सिर्फ हालात का शिकार नहीं बल्कि खुद भी कसूरवार है। फिर एक बेहद ताकतवर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां बिना किसी शोर के ये बताया जाता है कि कैसे एक गलत फैसला आज की सारी तकलीफों की वजह बना। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, सिर्फ खामोशी, और वही खामोशी सीधे दिल में उतर जाती है। अब कहानी अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है। हानिया आमिर और बिलाल अब्बास आमने सामने होते हैं, वो पल जिसका इंतजार पूरी किस्त कर रही थी। शब्द कम हैं, मगर हर शब्द भारी है। हानिया आमिर का किरदार पहली बार साफ कहता है कि अगर प्यार इज्जत न दे तो वो मोहब्बत नहीं, कैद बन जाता है। और यही जुमला बिलाल अब्बास को अंदर तक हिला देता है। यहां वो टूटता है, मगर ये टूटना कमजोरी नहीं बल्कि सच की तरफ पहला कदम होता है। वो ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ 18 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ, ਸ਼ੱਕ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਪਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਲਾਲ ਅब्बास ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਕਿੰਗ ਮੋੜ ਹੈ ਜੋ ਐਪੀਸੋਡ 18 ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕੰਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਲ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗੀ। ਉਹ ਆਇਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਾਲ ਅબ્ਬਾਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਲ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਚੁਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਾਲ ਅબ્ਬਾਸ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੱਧ ਭਾਗ ਇੱਕ ਗਹਿਰੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਹੰਝੂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੈਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਰੂਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਹਮਦਰਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਾਲ ਅब्बास ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਆਇਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਜੜ ਬਣਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲਾਗ, ਸਿਰਫ ਖਾਮੋਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਦਿਲ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਅਤੇ ਬਿਲਾਲ ਅੱਬਾਸ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਲ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿਆਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੈਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਿਲਾਲ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਾਲ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਟੁੱਟਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਡਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਅੰਤ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਵੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਹਰ ਪਰਤ, ਹਰ ਲੁਕਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਹਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੇਖੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ खत्म हो जाएगा। मेरी जिंदगी है 2 के एपिसोड 18 में वो होने जा रहा है जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी, क्योंकि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां मोहब्बत, शक, कुर्बानी और सच एक दूसरे से टकरा जाते हैं और इसी टकराव में सब कुछ बदलने वाला है। हानिया आमिर के किरदार की जिंदगी में वो लम्हा आने वाला है जहां वो पहली बार खामोश नहीं रहेगी और बिलाल अब्बास का किरदार, जिसे अब तक मजबूत समझा जा रहा था, अंदर से टूटने लगेगा, क्योंकि एक छुपा हुआ राज अचानक सतह पर आने वाला है और यही वो शॉकिंग टर्न है जो एपिसोड 18 को यादगार बना देगा। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछली किस्त ने दिलों में बेचैनी छोड़ दी थी। घर का माहौल बज़ाहिर पुरसुकून है मगर हर दीवार के पीछे सवाल छुपे हुए हैं। हानिया आमिर का किरदार मुसलसल एक ही बात सोच रहा है कि अगर आज भी वो खामोश रही तो शायद हमेशा के लिए अपनी पहचान खो देगी। वो आईने के सामने खड़ी खुद को देखती है और पहली बार उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ किसी की बीवी या किसी की पसंद नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंसान है। इसी दौरान बिलाल अब्बास का किरदार अपने कमरे में अकेला बैठा माजी के फैसलों को याद कर रहा होता है। वो लम्हे जब उसने सच जानते हुए भी खामोशी को चुना, वो लम्हे जब उसने आसान रास्ता इख्ती किया क्योंकि उसे लगा था कि सच बोलने से सब कुछ टूट जाएगा, मगर अब उसे एहसास होता है कि खामोशी ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है। एपिसोड का अगला मंजर बहुत ताकतवर है, एक सादा सा डाइनिंग टेबल सीन मगर जज्बात इतने भारी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। खानदान के बुजुर्ग हस्बे आदत कुर्बानी की बात करते हैं और कुर्बानी का मतलब हमेशा एक ही निकलता है। हानिया आमिर का किरदार खामोश सुनती रहती है मगर इस बार उसकी आंखों में वो झुकाव नहीं जो पहले हुआ करता था। बिलाल अब्बास का किरदार उसे देखता है और पहली बार उसे महसूस होता है कि ये खामोशी अब खतरनाक है, क्योंकि उस खामोशी के पीछे एक तूफान तैयार हो चुका है। दरमियानी हिस्से में कहानी एक नफ्सियाती मोड़ लेती है। एक ऐसा मंजर आता है जहां हानिया आमिर का किरदार तन्हा रो रही होती है मगर उसके आंसू कमजोरी नहीं बल्कि फैसला बन जाते हैं। वो खुद से सवाल करती है कि क्या मोहब्बत का मतलब खुद को मिटा देना है, और यही सवाल पूरे एपिसोड का मरकजी नुक्ता बन जाता है। इसी दौरान एक नया किरदार कहानी में मुदाखलत करता है जो बज़ाहिर हमदर्द है मगर उसके अल्फाज जख्मों पर नमक छिड़क देते हैं। वो एक ऐसी बात कह देता है जो बिलाल अब्बास के किरदार के लिए आईना बन जाती है। यहाँ बिलाल अब्बास पहली बार मानता है कि वो सिर्फ हालात का शिकार नहीं बल्कि खुद भी मुजरिम है। एपिसोड के अगले हिस्से में एक जबरदस्त फ्लैशबैक आता है जहां दिखाया जाता है कि किस तरह एक गलत फैसला आज की तमाम उलझनों की बुनियाद बना। ये फ्लैशबैक खामोश है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज, और यही खामोशी नाजरीन के दिलों में उतर जाती है। अब कहानी अपने उरूज की तरफ बढ़ती है। हानिया आमिर और बिलाल अब्बास आमने सामने होते हैं। वो लम्हा जिसका इंतजार पूरी किस्त कर रही थी। मुकालमे कम है मगर हर लफ्ज वजन रखता है। हानिया आमिर का किरदार पहली बार खुलकर कहता है कि मोहब्बत अगर इज्जत ना दे तो वो कैद बन जाती है, और यही जुमला बिलाल अब्बास के किरदार को अंदर से हिला देता है। यहाँ बिलाल अब्बास का किरदार टूटता है मगर ये टूटना कमजोरी नहीं बल्कि सच की तरफ पहला कदम है। वो मानता है कि उसने डर की वजह से सच छुपाया और यही डर उन दोनों के दरमियान दीवार बन गया। मेरी जिंदगी है तो के एपिसोड 18 में वो होने जा रहा है जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी, क्योंकि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां मोहब्बत, शक, कुर्बानी
और सच एक दूसरे से टकरा जाते हैं और इसी टकराव में सब कुछ बदलने वाला है। हानिया आमिर के किरदार की जिंदगी में वो लम्हा आने वाला है जहां वो पहली बार खामोश नहीं रहेगी और बिलाल अब्बास का किरदार, जिसे अब तक मजबूत समझा जा रहा था, अंदर से टूटने लगेगा, क्योंकि एक छुपा हुआ राज अचानक सतह पर आने वाला है। और यही वो शॉकिंग टर्न है जो एपिसोड 18 को यादगार बना देगा। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछली किस्त ने दिलों में बेचैनी छोड़ दी थी। घर का माहौल बज़ाहिर पुरसकून है, मगर हर दीवार के पीछे सवाल छुपे हुए हैं। हानिया आमिर का किरदार मुसलसल एक ही बात सोच रहा है कि अगर आज भी वो खामोश रही तो शायद हमेशा के लिए अपनी पहचान खो देगी। वो आईने के सामने खड़ी खुद को देखती है और पहली बार उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ किसी की बीवी या किसी की पसंद नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इंसान है। इसी दौरान बिलाल अब्बास का किरदार अपने कमरे में अकेला बैठा माजी के फैसलों को याद कर रहा होता है। वो लम्हे जब उसने सच जानते हुए भी खामोशी को चुना, वो लम्हे जब उसने आसान रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि उसे लगा था कि सच बोलने से सब कुछ टूट जाएगा। मगर अब उसे एहसास होता है कि खामोशी ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है। एपिसोड का अगला मंजर बहुत ताकतवर है। एक सादा सा डाइनिंग टेबल सीन, मगर जज्बात इतने भारी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। खानदान के बुजुर्ग हस्बे आदत कुर्बानी की बात करते हैं और कुर्बानी का मतलब हमेशा एक ही निकलता है। हानिया आमिर का किरदार खामोश सुनती रहती है, मगर इस बार इसकी आंखों में वो झुकाव नहीं जो पहले हुआ करता था। बिलाल अब्बास का किरदार उसे देखता है और पहली बार उसे महसूस होता है कि ये खामोशी अब खतरनाक है, क्योंकि इस खामोशी के पीछे एक तूफान तैयार हो चुका है। दरमियानी हिस्से में कहानी एक नफसियाती मोड़ लेती है। एक ऐसा मंजर आता है जहां हानिया आमिर का किरदार तन्हा रो रही होती है, मगर इसके आंसू कमजोरी नहीं बल्कि फैसला बन जाते हैं। वो खुद से सवाल करती है कि क्या मोहब्बत का मतलब खुद को मिटा देना है? और यही सवाल पूरे एपिसोड का मरकजी नुक्ता बन जाता है। इसी दौरान एक नया किरदार कहानी में मुदाखलत करता है, जो बज़ाहिर हमदर्द है, मगर इसके अल्फाज जख्मों पर नमक छिड़क देते हैं। वो एक ऐसी बात कह देता है जो बिलाल अब्बास के किरदार के लिए आईना बन जाती है। यहां बिलाल अब्बास पहली बार मानता है कि वो सिर्फ हालात का शिकार नहीं बल्कि खुद भी मुजरिम है। एपिसोड के अगले हिस्से में एक जबरदस्त फ्लैशबैक आता है, जहां दिखाया जाता है कि किस तरह एक गलत फैसला आज की तमाम उलझनों की बुनियाद बना। ये फ्लैशबैक खामोश है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज। और यही खामोशी नाजरीन के दिलों में उतर जाती है। अब कहानी अपने उरूज की तरफ बढ़ती है। हानिया आमिर और बिलाल अब्बास आमने सामने होते हैं, वो लम्हा जिसका इंतजार पूरी किस्त कर रही थी। मुकालमे कम हैं, मगर हर लफ्ज वजन रखता है। हानिया आमिर का किरदार पहली बार खुलकर कहता है कि मोहब्बत अगर इज्जत ना दे तो वो कैद बन जाती है। और यही जुमला बिलाल अब्बास के किरदार को अंदर से हिला देता है। यहां बिलाल अब्बास का किरदार टूटता है, मगर ये टूटना कमजोरी नहीं बल्कि सच की तरफ पहला कदम है। वो मानता है कि उसने डर की वजह से सच छुपाया, और यही डर इन दोनों के दरमियान दीवार बन गया। आखिरी हिस्से में एक बहुत ही मानी खेज मंजर आता है, जहां दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते हैं। कोई वादा ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ 18 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ, ਸ਼ੱਕ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਪਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਬਿਲਾਲ ਅब्बास ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਕਿੰਗ ਮੋੜ ਹੈ ਜੋ ਐਪੀਸੋਡ 18 ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕੰਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਲ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗੀ। ਉਹ ਆਇਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਾਲ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਲ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਚੁਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ 18 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ, ਸ਼ੱਕ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਪਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਲਾਲ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਕਿੰਗ ਮੋੜ ਹੈ ਜੋ ਐਪੀਸੋਡ 18 ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕੰਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਲ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗੀ। ਉਹ ਆਇਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਾਲ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਲ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਚੁਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਾਲ ਅੱਬਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੱਧ ਭਾਗ ਇੱਕ ਗਹਿਰੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Meri Zindagi Hai 2 episode 18 is bringing something no one was ready for, because the story has reached a point where love, doubt, sacrifice, and truth collide with each other. And in this collision, everything is about to change. Hania Amir's character is about to reach a moment in her life where she will no longer stay silent, while Bilal Abbas's character, who was seen as strong until now, will start breaking from the inside because a hidden truth is about to surface, and this shocking turn will make episode 18 unforgettable. The story continues exactly from where the previous episode left everyone restless. The house looks calm from the outside, but behind every wall there are unanswered questions. Hania Amir's character keeps thinking that if she stays silent today, she might lose her identity forever. She stands in front of the mirror looking at herself and for the first time realizes that she is not just someone's responsibility or someone's choice, but a complete human being. On the other side, Bilal Abbas's character sits alone in his room, revisiting his past decisions, the moments when he chose silence despite knowing the truth, because he believed that speaking up would destroy everything. But now he understands that the biggest damage was caused by that very silence. The next scene takes place at a simple dining table, yet the emotions are so heavy that it becomes hard to breathe. The elders of the family repeat the same old narrative about sacrifice, and once again, sacrifice means only one thing:
Hania Amir's character listens quietly, but this time there is no submission in her eyes. Bilal Abbas looks at her and for the first time feels that this silence is dangerous because behind it, a storm is building. The middle of the episode takes a deep psychological turn. A powerful scene shows Hania Amir's character crying alone, but her tears are no longer a sign of weakness. They turn into determination. She asks herself whether love really means erasing your own existence, and this question becomes the soul of the entire episode. Meanwhile, a new character starts influencing the story. Someone who appears sympathetic, but whose words deepen the wounds. This person says something that becomes a mirror for Bilal Abbas's character, and for the first time, he admits that he is not just a victim of circumstances, but also responsible for the pain. A very intense flashback follows, with no background music, no noise, just silence, revealing how one wrong decision became the root of all today's suffering, and that silence hits straight to the heart. Now, the story moves toward its climax. Hania Amir and Bilal Abbas finally stand face to face, the moment the entire episode has been building toward. There are few words, but every word carries weight. Hania Amir's character finally says clearly that if love does not give respect, it stops being love and turns into a prison, and that single line shakes Bilal Abbas from within. Here, Bilal Abbas's character breaks, but this breaking is not weakness. It is his first step toward truth. He accepts that fear made him hide the truth, and that same fear became the wall between their relationship. The final scene is deeply meaningful. Both characters look at each other in silence. No promises, no decisions, just an unanswered question that leaves the viewers restless. The episode ends with an incomplete smile and an unfinished decision, making it clear that in the coming episodes, either this relationship will rebuild itself on a new foundation, or it will fall apart forever. If you want to understand every upcoming episode of Meri Zindagi Hai 2, every hidden meaning, every silent signal, then watch till the end, subscribe to the channel, and comment below. Do you think truth will save this relationship, or will love end in the name of sacrifice?